कि कह कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को। बाल तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को। अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। महाराज दशरथ कैकेयी से कहने लगे, कैकेयी हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ये सब तुम्हारा बिगड़ रहा है और इस समय तुम आपे में नहीं हो। लेकिन यहां तक कथा आप लोग सुन चुके हैं और महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हैं। ये कहकर के मूर्छावंत हो गए। कैकेयी कहने लगी, राम तुम जितनी देर यहां रुकोगे उतना ही महाराज को दुख होगा, इसलिए तुम यहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बन चले जाओ। मैं वलकल वस्त्र लाती हूं और तुम अपनी मां से आज्ञा लेकर के पुनः वापस आ जाओ। भगवान कहने लगे, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी और जो पितु मातु बचन अनुरागी। वो माँ धन्य है, वो पुत्र धन्य है, वो बाप धन्य है, वो पुत्र धन्य है जो अपने माँ बाप के कहने के अनुकूल चलता है। अब भैया इधर भगवान राम मैया कौशल्या से अनुमति लिया, सीता जी भी अनुमति लिया और भैया लक्ष्मण उर्मिला से और अपनी मैया सुमित्रा से अनुमति लेकर के तीनों प्राणी यानी तीनों प्राणी कहाँ आए, जहां पर मैं मां कैकेयी। भैया ध्यान देना,
कि जिस समय कैकई वलकल वस्त्र लाई भगवान राम के लिए, खड़ा हूं लंगोटा और जोगिया वस्त्र लाई भगवान राम को दिया। भगवान राम तो बड़े अच्छे से ले लिया। और सीता के लिए क्या लाई? बल्कल साड़ी। कहा शाही पोशाक उतार दो। बल्कल साड़ी लाई। जानकी जी साड़ी को लिया और कहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयार हो जाओ। लक्ष्मण के लिए कोई कपड़े नहीं। सीता जी ने लिया साड़ी। जरा ध्यान देना, जैसे सीता ने हाथों में साड़ी लिया और सूर्य देवता यानी खूब घाम था, कहने का मतलब खूब धूप थी और सूर्य देवता बढ़िया खिले हुए हैं। लेकिन जिस समय सीता जी ने बलकल साड़ी हाथों में लिया उस समय जानते हो क्या हुआ? कि छुप गया दिवाकर करुणा रस और छाया उस समय घटा बनकर। और सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजल परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजड़ों में। संध्या का लाल रंग यो था और उस सरोजनी सुकुमारी का, और कोशिश की पर पहनी न गई वो साड़ी जनक दुलारी से। सीता जी जैसे ही बलकल साड़ी को हाथ में लिया और पहनना चाहा तो सूर्य देवता बदली के यानी बादल के अंदर हो गए। क्यों? भगवान सूर्य को क्या लगा? देखो परिवार की आन बानी है। जो व्यक्ति परिवार के नहीं होते हैं, जो व्यक्ति गांव के नहीं होते, जो व्यक्ति अपने टोला मोहल्ला वाले के नहीं होते, जो व्यक्ति अपने देश के नहीं होते, वो क्या कर सकते हैं? सूर्य देवता बादल के अंदर चले गए, बदली के अंदर। क्यों? क्योंकि सूर्य वंश की बात है। भगवान सूर्य देख रहे हैं कि हमारे वंश की बात है, तो छुप गए दिवाकर करुणा रस, यानी करुणा मतलब सूर्य देवता रोने लगे। बड़ा दुख हुआ, हमारे वंश की है आन बान है। और जब सीता जी की दशा क्या है? संध्या का लाल रंग यो था। जब देखना इधर, कभी भी देख लेना, कल देख लेना, जब शाम के समय सूर्य देवता बैठते हैं ना तो बादल का रंग कैसा हो जाता है? लाल। छुप गया दिवाकर करुण आरस। सूर्य इधर छुप गए, लेकिन उधर शाम के समय सीता की क्या कैसी दयनीय दशा है? जैसे शाम के समय सूर्य अस्त होते हैं और बादल लाल लाल हो जाता है, उसी प्रकार जानकी लाखों कोशिश किया लेकिन वो साड़ी पहन नहीं। पशु पक्षी बच्चे बूढ़े भगवान राम जो तो, और भैया जब कभी दुख आवे तो हताश नहीं होना चाहिए। हर चीज का जोड़ा होता है। भगवान राम चिंता नहीं करते हैं, लेकिन इधर आदेश मंत्री को दिया गया, रथ तैयार किया गया। भगवान राम तीनों प्राणी घर से निकले हैं तो जानते हो भैया, सारी अयोध्या में एकता देखो। सारी अयोध्या आज आसपास लगी है। और जानते हो क्या कह रही है अयोध्या? कि जहां राम तहां सबई समाजू। सारी अयोध्या की एक आवाज है कि जहां राम तहां सबई समाजू, बिन
रघुबीर अवध नहीं काजू। जहाँ राम तहाँ सबई समायु। बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। इधर भैया कौशल्या को क्षण क्षण पर मूर्छा आ रही है। कई आनंद मना रही। सुमित्रा की दयनीय दशा, उर्मिला की दयनीय दशा क्या कही जाए। तीनों प्राणी तैयार हुए और जब चलने लगे तो जानते हो बच्चों की दशा क्या है, बूढ़ों की दशा क्या है। अरे बूढ़े आदमी की और बच्चों की तो बात छोड़ो, पशु पक्षियों की दशा क्या है। और तोता मैना की दशा क्या है। पक्षी है ना, तोता क्या कह रहे हैं कि तोता बोले और ले चलो हमें जिस जगह जहां जाते हो तुम। तोते बोले ले चलो हमें जिस जगह जहां जाते हो तुम। मैनाए बोली हमें छोड़ हे राम कहाँ जाते हो तुम। अरे बच्चे कहते थे चीख चीखो जा रहे हमारे राम कहाँ। और भैया अब बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। अरे भैया बूढ़े अलग माथे अपने ठोक ठोक रो रहे, हाय राम तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहेंगे। भैया बूढ़े अलग रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अलग रो रहे हैं। माँ दूध पिलाती तो बच्चे दूध नहीं पीते। और मैना कहती है राम कहाँ जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तोता अलग, अरे इनकी तो बात छोड़ो, पेड़ों की दशा क्या है। तुलसी दल कदली फल सूखे और बेले बिरवे मुरझाए हैं। और तालाब हौज सब सूख गए, तुलसी दल कदली फल सूखे। तालाबों में पानी नहीं रहा, वारे एकता, वारे संगठन। भैया स्वामी जी ने रामायण में लिखा है, बहुत सुंदर चौपाई, कि जहां सुमति तहां संपत्ति ना।